चलो सेक्शन 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग ऑल ओवर बिजनेस पे। ठीक है, अच्छा सेक्शन 2 ना इज ऑल अबाउट पीपल इन बिजनेस। ठीक है, पीपल इन बिजनेस का मतलब क्या है? लोग जो बिजनेस के अंदर है। अब लोग भाई मैनेजर्स भी होते हैं, एम्प्लॉयज भी होते हैं, लोगों के बीच में बातचीत भी होती है, तो कम्युनिकेशन का चैप्टर भी पढ़ेंगे। लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है तो मोटिवेशन का भी चैप्टर पढ़ेंगे। फिर वर्कर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, फुल टाइम एम्प्लॉयज, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस सेक्शन में सिर्फ हम पढ़ेंगे लोगों के बारे में बातें। ठीक है, सेक्शन 2 इज पीपल इन बिजनेस, राइट। चलो, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं भाई, मोटिवेटिंग वर्कर्स। मोटिवेटिंग वर्कर्स क्या होते हैं? ठीक है, मोटिवेटिंग वर्कर्स क्या होते हैं? अब मोटिवेटिंग वर्कर्स का मतलब क्या होता है कि लोगों को मोटिवेट करना। लोगों को क्या करना भाई? मोटिव। अब मोटिवेट करने का मतलब क्या हो सकता है कि भाई आ, किस तरह हम ना लोगों को पुश कर सकते हैं कि वो ज्यादा मेहनत करें या ज्यादा जल्दी काम करें। इसके बारे में हम आएंगे कि मोटिवेशन क्या होती है, इसके बारे में सारे पढ़ेंगे। फिर लोगों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, लोगों को कैसे खुश करें, लोगों को कैसे फोर्स करेंगे वो अच्छा काम करें या जल्दी काम करें या सही काम करें। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई व्हाई पीपल वर्क। लोग काम क्यों करते हैं भाई? मैं भाई सुबह से लेकर रात तक क्यों काम करता हूँ यार? ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स क्यों काम करते हैं? ठीक है, सुबह से रात तक। या फिर आप बड़े होके क्यों काम करोगे, आप पढ़ लिख के क्यों काम करोगे? व्हाई पीपल वर्क। ठीक है, तो सबसे पहली तो एक चीज है जो हर किसी का ही भाई ऑब्जेक्टिव होता है या हर किसी का मेन पर्पस होता है काम करने का, दैट इज नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना। तो हर बंदा ये सोचता है यार मैं नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करूंगा। ठीक है, दैट इज पीपल वर्क फॉर। ठीक है, तो लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हो, पैसे कमा के करेंगे क्या भाई? रोटी कपड़ा मकान, मतलब अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे और वांट्स को पूरा करेंगे, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। गाड़ी खरीद लेंगे, अच्छा सा घर खरीद लेंगे। ठीक है, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, ब्रांड्स पहनेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। तो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई आप सेटिस्फाइंग के बारे में बात कर रहे हो, सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, लोगों के उसके बारे में बात कर रहे हो कि लोग पैसा क्यों कमाते हैं, काम क्यों करते हैं। ठीक है, नीड्स और वांट्स फुलफिल करने के लिए। दूसरा हो सकता है कि यार अपना फ्यूचर अच्छा करने के लिए। ठीक है, अपना अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा करने के लिए, अपना फ्यूचर अच्छा करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लोग काम करते हैं। दूसरा हो सकता है कभी कभार आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो एट दी आप समझो स्टार्ट ऑफ दी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर ना, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में या सेकेंड ईयर के स्टार्ट से ही लोग पता है क्या करते हैं? इंटर्नशिप्स करते हैं। अगर आपने नाम सुना हो, छोटी मोटी इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स क्या होती है? 6 वीक्स, 6 वीक्स या 8 वीक्स की, मतलब अराउंड 2 मंथ्स की ना। आपका छोटा मोटा काम होता है, आप जॉब पे जाते हो। ठीक है, और 2 महीने के लिए पार्ट ऐसे ही काम करते हो बस। 2 महीने के लिए अब वो आपको थोड़े बहुत पैसे भी दे देते हैं, 10-12 हज़ार रुपए दे भी देते हैं। लेकिन लोग फिर भी क्यों काम करते हैं? एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। लोग अपनी सीवी में लिखना चाहते हैं कि हम 2 महीने इस जगह इंटर्नशिप करने गए थे। तो वो क्या कर रहे हैं? इंटर्नशिप कर रहे हैं ताकि एक्सपीरियंस मिले, ताकि वो जब ग्रेजुएट होंगे तो उनके पास दो दो महीने के 4-5 एक्सपीरियंस आ जाए, जिसके बाद उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, टू गेन एक्सपीरियंस। फोर्थ हो सकता है भाई जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है भाई? लोग खुशी से बस काम करते हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि यार मैं टीचर क्यों बना, तो मुझे टीचर में ना ये जॉब सेटिस्फैक्शन थी बस। वरना मैं आपको वाकई बता रहा हूँ, मैं किसी और मुल्क में चला गया होता, वो एमबीए वगैरह करता और कोई जॉब वॉब कर लेता या कुछ भी करता। लेकिन मैंने टीचिंग इसलिए चूज करी क्योंकि मुझे ना बस मजा आता था इसमें, जॉब सेटिस्फैक्शन थी। तो आप किसी को पूछोगे ना जो दिल से टीचर बना हो या दिल से डॉक्टर बना हो या दिल से सोशल वर्कर बना हो, जो सोसाइटी के बारे में काम करता है, वो बोलेगा यार मैं इस काम इसलिए करता हूँ, मुझे मजा आता है यार। कुछ डॉक्टर्स डॉक्टर्स इसलिए बनते हैं, दिल से बनते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं बनते। बोलते हैं यार दिल से डॉक्टर बने क्यों? मुझे लोगों की जान बचानी है, मुझे लोगों की भलाई करनी है। ये हो सकता है जॉब सेटिस्फैक्शन। लोग अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, तो मुझे टीचिंग बस पसंद है भाई, मुझे मजा आता है इस काम में। ठीक है, मुझे लगता है यार ये काम के लिए ही मैं बना हूं। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन है। तो वाई पीपल वर्क ये हो गए सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स, सिक्योरिटी फॉर द ग्रोथ एंड लिविंग। ठीक है, तीसरा टू गेन एक्सपीरियंस, फोर्थ इज जॉब सेटिस्फैक्शन, राइट। अच्छा, उसके बाद पढ़ते हैं भाई मोटिवेशन। ये पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन क्या है भाई? जो आप फॉर एग्जाम्पल भाई आ, मेरी आज छुट्टी थी। ठीक है, आज छुट्टी थी, आज तो आपको पता है ना पब्लिक हॉलीडे, लेकिन फिर भी मैंने क्लास रख दी। क्या मोटिवेशन है मुझे? क्या मोटिवेशन है? मतलब मैंने क्यों क्लास रखी? क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार आपका अच्छा ग्रेड आ जाए।
आपका अच्छा ग्रेड आएगा ना यार, मुझे दिल में सेटिस्फैक्शन होगी, वही जॉब सेटिस्फैक्शन। तो मैंने इसलिए क्लास रख दी। अब आप समझना, प्रोसेस समझना, मुझ आपके ए स्टार आ जाएगा या आपका ए आ जाएगा या आपका आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, उस ऑब्जेक्टिव ने या फिर उस ड्रीम ने या फिर उस ऑब्जेक्टिव या टारगेट ने मुझे पुश करा, मुझे धक्का दिया कि भाई पब्लिक हॉलीडे वाले दिन भी क्लास ले लो। तो ए स्टार लाने की ख्वाहिश या फिर ए स्टार लाने का जो जज्बा था या आपका ए स्टार देखने की जो मेरी ख्वाहिश है, वो मुझे धक्का मार रही है, पुश कर रही है कि भाई काम करो, मेहनत करो, पब्लिक हॉलीडे में भी पढ़ा लो। समझ रहे हो? तो पुशिंग फोर्स है। तो मोटिवेशन को, अब यही प्रोसेस से मैं मोटिवेशन की डेफिनेशन आपको याद रखवा देता हूं कि मोटिवेशन एक धक्के वाली फोर्स है। धक्के वाली फोर्स अब लिख थोड़ी सकते हैं भाई उर्दू में हम लोग वहां पे जाके, तो हम लिख, ये पुशिंग फोर्स भी नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे ड्राइविंग फोर्स, जो आपको धक्का मार रही है, जिसकी वजह से वर्कर या एम्प्लॉइज मेहनत से काम करता है, जल्दी काम करता है और अच्छा काम करता है। मेहनत से काम करता है, जल्दी काम करता है, अच्छा काम करता है। जो चीज उसको पुश कर रही है काम करने के लिए, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। सही है? आपकी क्लास लेने की मोटिवेशन क्या है भाई? ए स्टार लाना। पैसा, मेरी पैसा कमाने की मोटिवेशन क्या है? मैं भाई अच्छी गाड़ी खरीद लूंगा। तो अच्छी गाड़ी मुझे अच्छा काम करने के लिए या फिर मेहनत से काम करने के लिए पुश कर रही है। तो मोटिवेशन इज समथिंग दैट पुश यू, हाँ, दैट पुशेस यू। ठीक है, आपको धक्का मार रही है कि अच्छा काम कर लो। बात समझ में आई? तो मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा? ये समझाया इसीलिए, उल्टे सीधे वर्ड्स यूज करके धक्का मारना, पुश करना, ये सारी चीजें इसीलिए समझाइए ताकि आपको समझ में आ जाएगी मोटिवेशन की डेफिनेशन। वरना मोटिवेशन इतना आसान वर्ड है, लेकिन फिर भी बच्चे घबरा जाते हैं पेपर में। तो मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर विच द वर्कर्स और एम्प्लॉइज वांट टू वर्क हार्ड इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। एफिशिएंट का मतलब जल्दी, हमने पहले भी बात करी जल्दी। इफेक्टिव का मतलब सही। राइट? बात समझ में आ गई भाई? तो ये, अब बात यह आती है कि हम लोगों को मोटिवेट क्यों करेंगे? हम लोगों को मोटिवेट क्यों करेंगे? वाई मोटिवेट वर्कर्स? लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत ही क्यों है? क्यों हम लोगों को मोटिवेट करें? क्यों लोगों को खुश करें? क्यों हम लोगों को वो चीजें दे दें जिससे वो अच्छा काम करेगा? तो अगर मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा, वर्कर्स को मोटिवेट करूंगा, तो उसकी मोटिवेशन बढ़ेगी। जब उसकी मोटिवेशन बढ़ेगी तो भाई वो जल्दी काम करेगा। जल्दी काम करने को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ना। प्रोडक्टिविटी वर्ड का मतलब होता है, प्रोडक्टिविटी वर्ड का मतलब है कि एक बंदा 1 घंटे में कितना आउटपुट बनाता है। एक बंदा 1 घंटे में कितना आउटपुट बनाता है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। तो 1 घंटे में एक वर्कर 10 आउटपुट बनाता है, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी। अगर वो मोटिवेटेड हो जाएगा, खुश हो जाएगा, मुझे देख के, मुझे मेरे बिजनेस से ना वो खुश हो गया कि यार, या मेरे बिजनेस में आता है तो वो खुशी खुशी आता है कि यार यहाँ पे ना मजा आता है यार काम करने में, तो भाई वो मोटिवेशन बढ़ी। जब मोटिवेशन बढ़ रही तो वो दिल से काम कर रहा है, दिल से काम कर रहा है, तो वो 10 आउटपुट जो बनाता था, अब वो 15 आउटपुट बनाएगा, 20 आउटपुट बनाएगा, ज्यादा आउटपुट बनाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा? एनालिसिस, बेटा एनालिसिस याद करना। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जल्दी बनेगा। मेरा वही बंदा जिसको मैं पैसे दे रहा था 1 दिन के, वो पहले 10 आउटपुट बनाता था, अब ज्यादा आउटपुट बनाएगा। मतलब पर यूनिट कॉस्ट गिर जाएगी। जब वो जल्दी बनाएगा, 1 घंटे के पैसे में पहले 10 आउटपुट बनाता था, अब 1 घंटे के पैसे में और ज्यादा आउटपुट बनाएगा, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट तो गिर गई ना। 1 घंटे में पहले 15 आउटपुट बन रहा था या 10 आउटपुट बन रहा था, 20 आउटपुट बन रहा है, ज्यादा आउटपुट बन रहा है, तो पर यूनिट कॉस्ट गिरी। जब पर यूनिट कॉस्ट गिरी तो बिजनेस would be able to sell business would be able to sell at a lower price। बिजनेस वुड बी एबल टू सेल एट अ लोअर प्राइस। कम पैसों में बेच पाएगा, कम पैसों में बेच पाएगा तो सेल्स बढ़ जाएंगी। इस पूरे बेटा प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एनालिसिस। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एनालिसिस। प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, पर यूनिट कॉस्ट का गिरना, बिजनेस वुड बी एबल टू सेल एट अ लोअर प्राइस, और जिसकी वजह से सेल्स बढ़ जाएगी। सारी चीजें कनेक्टेड है, एंड दैट इज नोन एज एनालिसिस। राइट? तो मोटिवेशन बढ़ेगी तो और भी हो सकता है। अगर मेरे वर्कर मोटिवेटेड होंगे तो मोटिवेशन बढ़ी, मोटिवेशन बढ़ी तो वो ज्यादा हैप्पीली काम करेगा,
ज्यादा हैप्पी होगा, जितना ज्यादा हैप्पी होगा वो कम एब्सेंट होगा, तो लेस एब्सेंट होगा, लेस एब्सेंट होगा, ठीक है, लेस एब्सेंट होगा, तो मेरा जो आउटपुट है, आउटपुट प्रोडक्शन वुड गो ऑन स्मूथली। सही है भाई, तो आउटपुट प्रोडक्शन स्मूथली चलेगी, तो आउटपुट प्रोडक्शन वुड गो ऑन स्मूथली। जैसे जैसे आउटपुट प्रोडक्शन स्मूथली चलेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट प्रोडक्शन स्मूथली चली, तो इसका मतलब आउटपुट प्रोडक्शन स्मूथली चलेगी तो मैं टाइमली डिलीवरीज कर पाऊंगा। टाइमली डिलीवरी होगी तो कस्टमर क्या हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा खुश। बात समझ में आई? तो भाई मोटिवेशन इज देयर फॉर वेरी नेसेसरी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जिसकी एनालिसिस ये हो गई, लोगों को खुश करने के लिए, जिसकी वजह से वो एब्सेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन ऑन टाइम होगी, जिसकी वजह से मैं डिलीवरी ऑन टाइम कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरा कस्टमर हो गया बेहतरीन खुश। क्लियर है भाई, समझ में आ गई ये बात? तो हम आगे चलें। हाँ भाई क्लियर है। चल, अब आगे चलते हैं कि मोटिवेटर्स क्या क्या होते हैं। मोटिवेटर्स मतलब क्या है, व्हाट मोटिवेट्स पीपल, व्हाट मोटिवेट्स पीपल, मतलब लोगों को खुशी या मोटिवेशन किससे मिलती है। सबसे पहली चीज भाई, आप हो या मैं हूं या कोई भी इंसान ऑन अर्थ हो, सबसे पहली चीज इंसान को जो मोटिवेट करती है ना, वो भाई एक ही चीज है यार, क्या है, पैसा। तो भाई पैसा ही इंसान को सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, लेकिन कभी कभार पैसा भी मोटिवेशन अपनी बंद कर देता है। जो बहुत अमीर है वो क्यों काम कर रहा है, उसको तो पैसों की जरूरत नहीं है। एलॉन मस्क बहुत अमीर है भाई यार, वो, उसके बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे, उसके भी बच्चों के बच्चे भी अगर खर्च करना स्टार्ट कर दें या खर्च कर लें, लेविश लाइफस्टाइल भी गुजार लें, तो भी भाई खत्म नहीं होगा, उसके पास इतना पैसा है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। ठीक है, तो भाई पैसा भी मोटिवेशन होती है, लेकिन पैसे के अलावा भी लोगों को बहुत चीज मोटिवेट करती है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो पहली चीज तो भाई, पहली चीज मोस्ट कॉमन चीज मनी, पहली चीज पैसा लोगों को मोटिवेट करेगी। दूसरा हो गया सोशल नीड्स, सोशल नीड्स मतलब दोस्ती यारी। दोस्ती यारी का मतलब क्या है, दोस्ती यारी का मतलब है कि लोग बोलेंगे यार, हम भाई मेरा दोस्त उधर काम करता है, या फिर मेरे कोलीग्स हैं, लोग अपने काम पे इसलिए भी जाते हैं कि यार उनको होता है कि यार हम अपने कोलीग से मिलेंगे, हमें मजा आता है यार काम करने में, हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, ठीक है, हम उनके साथ मिले जुलेंगे, मस्ती करेंगे यार, काम भी हो रहा होगा, पैसे भी कमाएंगे, और यार उनके साथ भाई मिलजुल के काम करेंगे। तो सोशल नीड्स के लिए भी जाते हैं लोग, दोस्ती यारी के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जॉब सिक्योरिटी, लोगों को भाई मोटिवेट करती है एक और चीज कि यार जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि यार हम आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे। भाई लोग गवर्नमेंट जॉब्स क्यों करते हैं, सैलरीज भी कम होती है, पर्क्स एंड बेनिफिट भी कम होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पे इसलिए लोग काम कर रहे होते हैं, इसलिए खुश होते हैं, क्योंकि उनको मिलती है जॉब सिक्योरिटी। उनको पता होता है कि गवर्नमेंट हमें कभी भी नहीं निकालेगी, कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी कर लें, हमारी जब तक गलती नहीं होगी ना, हम कुछ बहुत बड़ा कोई कारनामा नहीं कर लें, जब तक हमें गवर्नमेंट नहीं निकालेगी, ये सबको पता होता है। सही है, तो लोग काम करते हैं जॉब सिक्योरिटी के लिए, लोग मजे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, फिर सोशल नीड दोस्ती यारी के लिए काम करते हैं, फिर हमने बात करी थी अभी जॉब सेटिस्फैक्शन मजे के लिए, वो भी हम बात करते हैं। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि कभी कभार वो एक एक नौकरी नहीं छोड़ते, मोटिवेटेड होते हैं, वहां पे खुश होते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी जॉब सिक्योर होती है कि भाई हमें 5 साल तक नहीं निकालेंगे, 10 साल तक नहीं निकालेंगे, वो सारी बातें। उसके बाद चलते हैं हम एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब होता है इज्जत, रिस्पेक्ट, इज्जत रिस्पेक्ट, इज्जत रिस्पेक्ट। तो एस्टीम नीड्स का मतलब है इज्जत और रिस्पेक्ट। ठीक है, तो मोटिवेटर क्या है भाई, एस्टीम नीड का मतलब क्या हो गया यार, इज्जत मिले भाई, कोई लोग काम इसलिए जाते हैं यार, वहां पे इज्जत मिलती है, वहां पे रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, तो भाई एक जगह आप काम करने पे इसलिए भी खुश हो सकते हो कि यार हर कोई आपको आके सलाम करता है, इज्जत देता है, अच्छे नाम से पुकारता है, सर बोलता है, ठीक है, या मैडम बोलता है, या कुछ जो भी भाई इज्जत। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल एक गार्ड है यार, बेचारा एक गार्ड है,
गार्ड को पैसा मिल रहा है, मोटिवेट हो रहा है। अगर आप गार्ड को जाके, और वैसे भी मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप लोग कहीं कहीं भी शॉप पे जाते हो, कहीं भी स्टोर पे जाते हो, तो हमेशा कोशिश करा करो जो गार्ड है या फिर कोई भी डोमेस्टिक स्टाफ है, साफ सफाई कर रहा है या गार्ड बैठा हुआ है, उसको अच्छे से सलाम किया करो, ठीक है, हंसी खुशी। वो भी बेचारा मोटिवेट होगा, या फिर उसको उसको भी खुशी होगी कि यार उसको भी सलाम किया जा रहा है, ठीक है। चलो ये वैसे ऐसी बात कर दी, मैंने आप लोगों को सजेशन दे दिया। अच्छा, वैसे क्या है यार, लोग मोटिवेट होते हैं। तो गार्ड है भाई, फॉर एग्जांपल इस टीम में गार्ड बोलेगा यार मैं दूसरी जॉब स्विच कर सकता हूं, लेकिन मैं इस जॉब पे खुश हूं। मैं दूसरी जॉब स्विच कर सकता हूं, लेकिन मैं इस जॉब में खुश हूं, क्योंकि क्योंकि मुझे भाई इज्जत मिलती है। मुझे भाई जो ओनर है ना, वो रोज आके सलाम करता है। जो ओनर है ना, मुझे अपने साथ बैठ के खाना खिलाता है। तो रिस्पेक्ट है, इज्जत है, मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन ये भी हो सकती है। तो मोटिवेशन मनी भी हो सकता है, मोटिवेशन भाई सोशल नीड्स भी हो सकती है, मोटिवेशन जॉब सिक्योरिटी भी हो सकती है, मोटिवेशन एस्टीम नीड्स भी हो सकती है, ठीक है। Last चीज that motivates people is job satisfaction. जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? सुकून या खुशी। सही है। तो लोग बोलते हैं यार हमें सुकून मिल गया भाई, हमें काम करने, मैंने अभी आपको बताया टीचर डॉक्टर्स वगैरह सब सुकून खुशी के लिए काम करते हैं भाई। ये हो गया बात समझ में। तो मोटिवेटर्स, व्हाट मोटिवेट पीपल? मनी, सोशल नीड्स, जॉब सिक्योरिटी, एस्टीम नीड्स एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर हमने पढ़ा भाई मोटिवेशन क्या होती है, व्हाई पीपल वर्क, मोटिवेशन की डेफिनेशन, मोटिवेटर्स कौन कौन से होते हैं, व्हाई मोटिवेट वर्कर्स। क्लियर है ये सबको? तो फिर आगे चले हम लोग। क्लियर है सबको? तो आगे चलें।